नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं और टोटल क्वेश्चन की संख्या 50 है। आप लोग अच्छा तरीका से देखिए और अपना अभ्यास कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है 50 में। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दे, 4-5 दोस्तों के पास। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। ठीक है, फटाफट करेंगे क्वेश्चन ताकि आपका समय की बर्बादी नहीं हो। 50 क्वेश्चन फटाफट करेंगे। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आप किसके द्वारा अनुशासित है? तो आत्मा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? तो पाटलिपुत्र नगर को। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में। यूनान का राजदूत कौन था? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीस। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है, स्थिति शौकर्य मुल्ला ही डैश के न धावंत जानवह, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह जो हो जाएगा आपका 6 नंबर का आंसर आलस कथा से। ठीक है, अगला प्रश्न है जो दिखाई देगा, या जो दिखाई नहीं दे रहा था सही से। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका आत्म तत्व। अगला प्रश्न, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य का। अगला प्रश्न, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूं। प्रभावित है तो आपका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो ये हम ही लोगों का देश है, भारत। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षमावर्तनम। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो आपका आंसर होगा गोदान। अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? आप ही बताइए। तो सज्जन व्यक्ति आते हैं कि दुर्जन आते हैं, कौन होगा? तो आपका हो जाएगा बिना बुलाए आने वाला होता है वह मूर्ख होता है। अगला प्रश्न, उद्योगिनम पुरुष सन्निहित मुपति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो आपका आंसर होगा कर्मवीर कथा से। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। गुजरात प्रदेश स्थित टंकार ग्राम किसका जन्म स्थल है? आपका आंसर होगा स्वामी दयानंद का। दरिद्रान्भर कौंतरे मां डैश निरुजस्य किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है? तो आपका आंसर होगा व्याघ्रपथिक कथा। महतारम भिक्षा याचे, यह किसकी युक्ति है? तो यह हो जाएगा शक्र की। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है,
वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी युक्ति है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध की। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो आपका आंसर होगा मानव के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो आंसर होगा जैमिनी। महर्षि याल्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा निरुक्तम। अनुच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो अनु प्लस छेदम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 26 नंबर, देखना है, थोड़ा सा छोटा कर लूं इसको। हाँ, प्रश्न कह रहा है कि मनः रंजनम की संधि क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग भी। तो मनोरंजनम है ना। अगला प्रश्न, आ प्लस ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ए। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो आपका आंसर होगा दीर्घ संधि। देशभक्ति का विग्रह क्या होगा? तो देशस्य भक्ति, बोले तो देश के लिए भक्ति, अस्य बने के लिए। अगला प्रश्न, रामा च सीता च, राम और सीता का समस्त पद क्या होगा? 30 का आपका आंसर होगा रामा सीते। ठीक है। अगला प्रश्न, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास बोलते हैं जिसका अन्य पद प्रधान हो, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा लंबोदर, बोले तो गणेश जी के बारे में कहता है। अगला प्रश्न है, देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देह रक्षा में तत्पुरुष समास है। क्यों? देह के लिए रक्षा, इसका विग्रह होगा। तो के लिए तो जो भी विभक्ति आता है वह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। भुवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा हिमालयात गंगा प्रभवती, बोले तो हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न है, रुचा, रुच या रुचा पढ़िए संस्कृत में। धातु के योग में किसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थ विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो आपका आंसर होगा रुच्य, रुच्यार्थानाम प्रिय मानः। तोड़ कर पढ़ना पड़ रहा है। अगला प्रश्न आप लोग भी इसी तरह से पढ़िए और अपना प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। अगला प्रश्न, सव्याघ्रात बिभेति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? व्याघ्रात है ना, आत रहेगा तो कौन सी विभक्ति होगी? तो आपका हो जाएगा पंचमी विभक्ति में आत लगता है। अगला प्रश्न, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका आंसर होगा अंग विकार में तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न, किस शब्द में वि उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है तो आपका आंसर होगा विहारा। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मैं बताया कि पहले लगता है तो अभी, देख लीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। लव धातु में लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा लभते। ठीक है, एक वचन लट लकार लभते। अगला प्रश्न, लभती लभंती इस तरह से होता है। चलिए, तिष्ठ किस लकार का रूप है? तिष्ठ जो है वह लोट लकार का रूप है। अगला प्रश्न, एधि किस धातु का रूप है? तो एधि जो है आपका आंसर होगा अद धातु का। अगला प्रश्न, तस्मिन
में कौन सी विभक्ति है? तो तस्मिन में जो हो जाएगा सप्तमी विभक्ति है, तस्मिन। अगला प्रश्न, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तो भवती जो हो जाएगा भवता का है। अगला प्रश्न, राजन भी पढ़ेंगे इसको। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्ञाम। अगला प्रश्न, पठ प्लस तत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पठित्वा। दोस्तों आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ताकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी टाइप के आपका सिलेबस में पूछेगा आपके एग्जाम में। इसीलिए मैं इस सब क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको सिलेबस के बारे में पता चले। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय बाद में लगता है, लेकिन आपका संस्कृत में पता नहीं चलता है तो रटना पड़ेगा आपको। तो ल्यप प्रत्यय। अगला प्रश्न, मानवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो आपका आंसर होगा अन्य। अगला प्रश्न, गुरु प्लस इष्ठन या इष्ठना से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका हो जाएगा गरिष्ठा। अगला प्रश्न, साधक प्लस टाप में कौन सा शब्द बनेगा? तो टाप प्रत्यय होता है तो आपका हो जाएगा साधिका। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इंद्राणी में इंना प्रत्यय है ना। तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन कराया आप लोग के लिए अभ्यास के लिए कराया, और आपका सिलेबस यही है, इसी तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए जो सिलेबस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं थोड़ी ही दिन में आपको एसएसटी का टोटल सिलेबस कराऊंगा, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, है ना, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सारे कराऊंगा आपको। क्वेश्चन लघु उत्तरीय टोटल क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले पार्ट में।